ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरा और आवश्यक विषय समझेंगे कि कठिन समय में आत्मा को आध्यात्मिक रूप से कैसे मजबूत रख सके। हम सबों के जीवन में परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, अगर हम अपने आप को अंदर से मजबूत रख सकें तो हम परिस्थिति का सर कुचल के पार कर जाएंगे। लेकिन अगर हम अंदर से कमजोर पड़ जाते हैं तो परिस्थितियां हमें कुचल देती है। दुनिया में हर आत्मा कभी न कभी कठिनाई से गुजरती है, पर जो आत्मा परमात्मा के संग में रहती है वह कभी कमजोर नहीं पड़ती है। वह हर परिस्थिति को वरदान में बदल देती है। अभी इस कलयुग के अंत में जहां चारों ओर कलह कलेश का वातावरण है, बाबा अपना लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों के साथ होली मनाते हैं। दुनिया में तो लोग साल में एक बार देहों पे रंग लगा के होली मनाते हैं, लेकिन हम पवित्र आत्माएं आत्मा को परमात्मा के संग में रंगते हैं। यह संग का रंग ही सबसे महान और अविनाशी रंग है। दुनिया के रंग तो धुल जाते हैं, पर यह रंग कभी फीका नहीं पड़ता, क्योंकि यह वह रंग है जो ज्ञान, गुणों और शक्तियों को हमारे अंदर भरपूर कर देता है। एक बार हम शक्तियों से भर गए तो फिर वो खाली नहीं होता। एक बार हम उस स्रोत से जुड़ गए, उसके साथ हमने रंगों की होली, शक्तियों की होली मना ली, तो फिर शक्ति हमारे अंदर निरंतर प्रवाहित करती है। हम कभी खाली नहीं पड़ते, और हम ये हर दिन मनाते हैं, साल में एक बार नहीं। बाबा कहते हैं सत्संग का अर्थ है परमात्मा का संग। जब आत्मा सच में यह अनुभव करती है परमात्मा मेरे साथ है, वह मेरे दिल में है, तो कोई भी कठिनाई उसे हिला नहीं सकती है। आपका दिल ही परमात्मा का दिल तख्त है। आप जब कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहता है मेरे बच्चे, बस मिलन हो गया। यही है वह रंग जो आत्मा को अमर बना देती है। कभी कभी जब पुराने संस्कार या रावण की विरासत फिर से हमारे अंदर उभरती है तो आत्मा कमजोर महसूस करती है, और हम कहते हैं मेरे संस्कार तो ऐसे ही हैं, मेरी नेचर तो ऐसी ही है, ये तो प्रैक्टिकल है। पर बाबा पूछते हैं क्या ये तुम्हारे संस्कार हैं या पुराने जन्मों के पराये संस्कार हैं? जब हम मेरा कहते हैं तो पुराना संस्कार हमारे अंदर बैठ जाता है, वो घर बना लेता है हमारे अंदर। लेकिन हम जब कहते हैं यह मेरा नहीं है, यह तो पुराना है, तो वह जल जाता है। इसलिए कठिन समय में सबसे पहले मेरा शब्द छोड़ दो। बाबा ने कहा जैसे ही विपरीत परिस्थिति आए तो पहले मेरा शब्द छोड़ दो। जैसे आप कहेंगे मेरा, तो आप उस परिस्थिति को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जिसे मेरा समझ रहे हैं, जिसे कई जन्मों से मेरा समझ रहे हैं, वो बड़ा ही कमजोर है और आप बहुत ही शक्तिशाली हैं। इसलिए कठिन समय में सबसे पहले मेरा शब्द छोड़ो। मेरा दुख, मेरी समस्या नहीं, यह पुराना है, यह मुझे अब इसे होली में जला देना है। जैसे होलिका दहन बनाते हैं, तो वैसे ही सारे पुराने संस्कार को आप एक दिन बैठ के या डेली बैठ के एक बार सबको दफन कर दें। कह दे ये मेरा संस्कार नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये रावण का संस्कार है। बाबा का वायदा है आपके हिम्मत का एक कदम और बाबा के आपकी तरफ 1000 कदम। बस एक कदम आप बढ़ाओ और बाबा 1000 भुजाओं सहित आपके साथ आ जाता है, खड़ा हो जाता है आपकी सहायता करने के लिए। तो बाबा की 1000 कदम मेरी तरफ आएगी, बस मुझे एक कदम लेना है। चाहे कोई भी संस्कार कितना भी करा हो, अगर आत्मा हिम्मत रखती है तो परमात्मा मददगार बन जाता है। हर बार जब मन कहे कैसे होगा, उस समय याद करो हुआ ही पड़ा है। बाबा बंधे हुए हैं निश्चय बुद्धि आत्माओं की मदद करने के लिए। बस आपको निश्चय बुद्धि बनना है। याद करें महाभारत में वो सीन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसने सबसे मदद मांगा, अपने सारे शक्तिशाली विश्व विजेता पतियों से मदद मांगा कि कोई हेल्प नहीं कर पाया।
बस एक बार पूरे निश्चय के साथ भगवान को उसने याद किया कि भगवान मेरी मदद करो, और भगवान तुरंत आ गए और उसकी रक्षा की। तो बिल्कुल निश्चय बुद्धि बनना है। अगर आप निश्चय बुद्धि बनेंगे तो परमात्मा जरूर आपकी मदद करेंगे। इसलिए कठिन समय में सिर्फ यह निश्चय रखो, मैं अकेला नहीं हूं, बाप मेरे साथ है। याद करो मेरा बाबा, अंदर से आवाज निकले मेरा बाबा, बस यही मेरा बाबा मन की सबसे बड़ी स्टार्टिंग की है। जैसे ही आपने कठिन परिस्थिति में याद किया मेरा बाबा, मेरा पिता भगवान मेरे साथ है, बस चाबी लग गई। बाबा कहते हैं विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिर हम भगवान के बच्चे हैं, पराजय हमारी कैसे हो सकती है? हमारा तो विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए कभी भी हो जाएगा या नहीं होगा यह मत सोचो, सोचो हुआ ही परा है। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी परिस्थिति हावी हो जाए तो ये नहीं कि मैं तो गया, बिल्कुल नहीं। आपको याद करना है ये हुआ ही परा है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हुई ही परी है। जब मन यह निश्चय रखता है कि मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, तो हर परिस्थिति में शक्तिहीन नहीं बल्कि आत्मा को शक्तिशाली बनाने का अभ्यास, ये निरंतर आपको शक्तिशाली बनाने का अभ्यास बन जाता है। कठिन समय में सिर्फ एक चीज याद रखो, संगम युग ही उत्सव का समय है। आप आत्मा हर पल में नाच सकती हैं, हर क्षण में गा सकती हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आपको अंदर से डांस करना है। बाहर से भले ही आपके चेहरे पे एक सीरियसनेस दिखाई दे, गंभीरता दिखाई दे, लेकिन अंदर नृत्य चलता रहे, अंदर एक डांस चलता रहे। बाबा कहते हैं हर घड़ी उत्सव है, हर दिन होली है, बस मन की डिक्शनरी से दो शब्द हटा दो, सम टाइम समथिंग। ये दो शब्द आपको हटा देना है, डिलीट कर देना है। ना कभी 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 ना कोई कुछ। सदा उत्साहित रहो, सदा आत्मिक नृत्य करो, अंदर से डांस चलता रहे। यह खुशी ही आपकी रक्षा है। आप अगर अंदर से खुश रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, भगवान आपके साथ रहेगा। डॉक्टर्स भी कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो, तो बाबा भी कहते हैं युद्ध छोड़ो। ये जो मन में युद्ध चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आया और मन में द्वंद्व शुरू हो गया, ये युद्ध छोड़ो, मेहनत छोड़ो, मन की एक्सरसाइज करो। हर कुछ घंटों में 1 मिनट निराकारी बन जाओ, बिल्कुल अपने निराकारी स्वरूप में। ये जो देह दिख रहा है, जो आकार दिख रहा है, बिल्कुल इसे भूल जाओ, भस्म कर दो इसे, और अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। फिर 1 मिनट आकारी स्वरूप, फिर 1 मिनट सेवाधारी बन जाओ। परमात्मा से शक्ति लो और उस शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करो, बांटो इस दुनिया में, लोगों को, आत्माओं को दो, सेवा करो। तो 1 मिनट के लिए सेवाधारी बन जाओ। सिर्फ 5 मिनट की मन की एक्सरसाइज आपको शक्तिशाली और तंदुरुस्त बनाएगी। हो सके तो हर घंटे में 5 मिनट एक बार कर लें और धीरे धीरे उसे निरंतर बनाएं। निरंतर आपके पास बाबा, आप अगर 1 कदम बढ़ाएंगे तो वो 1000 कदम बढ़ाने को तैयार है। तो एक बार कदम बढ़ा के तो देखें और फिर उसे निरंतरता में ले आए, उसे हमेशा के लिए ले आए, सम टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए। बाबा का अंतिम वरदान था निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो और लवलीन रहो। प्रेम में, स्मृति में, ईश्वर के संग में, हमेशा बाबा के प्यार में लवलीन रहें। अगर आप उसके प्यार में सारा दिन लवलीन रहें, आपका हर एक काम बनता चला जाएगा। विजय जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आत्मा लवलीन होती है तो उसे कठिनाइयां नहीं दिखती, वह सिर्फ अनुभव करती है कि मैं देही अभिमानी आत्मा हूं और परमात्मा मेरे साथ है, वो निरंतर मेरे साथ है। वह लव ही, वह मास्टर की है, वो जो प्रेम है वही चाबी है।
जिससे हर दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बनाया जा सकता है। अब बहुत भाग्यशाली है, बस एक बार भगवान से प्यार करके तो देखिए। अब अपने मन में यह दृढ़ संकल्प रखो, मैं आत्मा विजयी हूं, मैं बाप समान बनूंगा, मैं भगवान के समान बनूंगा। किसी से कुछ लेना नहीं है, बस देना है, बांटते जाना है। भगवान से तो अपार अथाह मुझे मिल रहा है। बस मास्टर की क्या है तो प्रेम, उसे प्रेम रखना है। बस वो देता चला जाएगा, निरंतर देता चला जाएगा। बस एक बार प्यार से बोलो, मेरा बाबा, मैं आत्मा विजयी हूं, मैं बाप समान बनूंगा, मैं कठिनाइयों को पवित्रता में बदल दूंगा। जब कठिनाई आती है तो मन में ढेर सारे विचारों की तूफान चल पड़ती है, मन अपवित्र हो जाता है, अशांत हो जाता है। बस वहीं पे आपको भगवान के प्यार में खो जाना है, लवलीन हो जाना है। जैसे आप होंगे, आप बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। और याद रखो, बाबा कहते हैं स्वयं स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। आपको खुद को बदलना है। आप जैसे ही खुद को बदलेंगे तो आपके आसपास की दुनिया अपने आप बदलती चली जाएगी। तो आइए आज इस संकल्प के साथ कुछ क्षण मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, परमात्मा की उपस्थिति को अपने दिल में महसूस करें और कहें, मेरा बाबा, मैं तुम्हारा हूं, मेरा बाबा, मेरा पिता, मैं आपका हूं। ओम शांति।